डियर स्टूडेंट्स, आज मैं मैथमेटिक्स के इस क्लास में आपका स्वागत करते हुए एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और यह क्लास बहुत इंटेंसली समझना होगा, सीखना होगा, और यह क्लास आपको बहुत फ़ायदा देगा, बहुत लाभ देगा। अगर आप इसको काफ़ी कंसंट्रेशन से देख लिए, समझ लिए, तो समझिए कि यह आपके त्रिकोणमिति का अच्छा सा गेट खोल देगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा टिप्स इसमें देने जा रहा हूँ। क्लास 11th के लिए, 12th के लिए, पॉलिटेक्निक टेस्ट के लिए, बीटेक के विद्यार्थियों के लिए, अदर बहुत सारे कंपटीशंस के लिए मैं इसमें देने जा रहा हूँ। और यह इनिशियल क्लासेज हैं, शुरुआती दौर की। यह बेस अगर मजबूत है तो बस आपके लिए ट्रिग्नोमेटिकल गेट खुल गया और आगे आप बढ़ सकते हैं। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। वेरियस एंगल्स, अलग अलग एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेटिकल रेशियो के वैल्यूज फार्मूला द्वारा कैसे हम लोग निकालते हैं। फार्मूला बहुत काम में आता है। ये आज जो ड्राइव हम करने जा रहे हैं, ये बहुत ही काम का है आपके लिए, और इसके तो भूलना ही नहीं है। कैसे डराइव करते हैं वो मैं टिप्स आज दे रहा हूँ, बहुत ही इजी। और आप थोड़ा सा अभ्यास कर लें, एक्सरसाइज कर लें, बस अपना हो गया। तो देखिए कैसे मैं इसको हल्के में आपको लेके चल रहा हूँ, और सारे फार्मूले में डराइव करके दे रहा हूँ वन बाय वन। तो दो तीन बातें शुरू में जान लें, उसके बाद से आगे बढ़ें। एक बात जानना होगा आपको कि जो भी एंगल्स हमारे बनते हैं, यह तो एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, वाई वाई डैश, यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। दोनों जहाँ मिलते हैं वह ओरिजिन कहलाता है। तो कभी भी कोई लाइन यहाँ से स्टार्ट माना जाता है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, क्योंकि यह पॉजिटिव डायरेक्शन है और यह निगेटिव डायरेक्शन है। उसी तरह से वाई एक्सिस का यह पॉजिटिव डायरेक्शन है और यह डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लें, बहुत ईजी है। अगर कोई एंगल शुरू होता है बनना, तो यहाँ से बनना शुरू होता है और धीरे 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 एंगल यहाँ से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे घड़ी की सुई चलती है किधर, ऐसे आपके राइट साइड की ओर चलती है, तो उसको कहते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन। लेकिन हम लोग उसके उल्टे डायरेक्शन को मानते हैं कि एंगल के बनने का हिसाब किताब ऐसे है। एंगल के बनने का जो तरीका है वो इस डायरेक्शन में एंगल बनता है। तरीका थोड़ा सा घड़ी से उल्टा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे एंगल बनता है, इस तरह से एंगल बनता है। तो रेखा जो है, इस पर जो है लाइन जो है, घूमने वाली लाइन, ट्रेवलिंग लाइन है ना, जो लाइन रोटेशन कर रही है वो ऐसे ऐसे कर रही है, एंगल बनाती हुई चल रही है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। ये हमारा घड़ी के दिशा से उल्टा दिशा जो है, वहीं एंगल का पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाता है। और घड़ी की दिशा में चलिएगा वहाँ से इधर, तो वह तो निगेटिव डायरेक्शन कहलाता है। तो हम निगेटिव की ओर नहीं जा रहे हैं, पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, इसलिए इस बात को छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ से चलते हैं। कोई लाइन ऐसे चल रहा है, ठीक है, ओपी नाम का कोई ट्रेवलिंग लाइन है, जो यहाँ से एक छोर इसका ओ पर पैक है, फिक्स है, और दूसरा छोर पी है जो चल रहा है। तो चलते चलते यह सर्कल बनाएगा। और यहाँ से स्टार्ट किया है, इस एंगल को अगर हम थीटा कह रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट किया है, तो यहाँ से चलते हुए वह कई राउंड मारता रहेगा। जैसे घड़ी की सुई ऐसे चलती है, निगेटिव डायरेक्शन मान के, एंगल के हिसाब से वह निगेटिव माना जाता है। तो घड़ी का उल्टा जो है एंटी क्लॉकवाइज, यह डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, यह डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब लाइन घूमती है, तो 0 डिग्री पर थी पहले जब ओ एक्स पर थी, और वह घूमते घूमते 90 बनाती है, फिर 180 बनाती है, फिर 270
एंगल बनाती है, फिर उसके बाद 360 बनाती है, फिर वही काम करती है, दोहराती है। 360 के बाद फिर वही चीज़ दोहराती है, वही एंगल दोहराती है, और कोई नया फंक्शन नहीं मिलता है। जितना फंक्शन का वैल्यू चेंज कर सके वो 0 डिग्री से लेके और 360 तक ही कुछ वेरिएबल वैल्यू देगा, भिन्न भिन्न वैल्यू देगा, बदलता हुआ वैल्यू देगा, चेंजेबल वैल्यू देगा। लेकिन 360 डिग्री पूरा करने के बाद फिर वही वैल्यू देना शुरू कर जाएगा, कोई नया वैल्यू फिर नहीं मिलेगा। इसीलिए 360 डिग्री बनाने के बाद वह पीरियोडिक प्रॉपर्टी दिखाने लगता है, यानी दोहराने लगता है। पहले जो एक बार एक राउंड में एक पीरियड पूरा करने में जो जो वैल्यू सामने आए थे जिस एंगल पर, दोबारा उसी एंगल पर जब आएगी, लाइन बनाएगी वही एंगल सेम, तो जिस एंगल पर आएगी पहले उस एंगल पर जितना वैल्यू था अब भी उतना ही वैल्यू रहेगा, कोई नयापन नहीं आएगा। एंगल बढ़ रहा है, ठीक है, एंगल बढ़ रहा है, 360 के बाद फिर और बढ़ रहा है, और यह एंगल बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वैल्यू रिपीट नहीं करेगा। 360 तक जो रिपीट किया सो किया, और 360 के बाद रिपीट नहीं करेगा। सेम वैल्यू उसी एंगल पर वही वैल्यू पहले वाला पुराना जो इसके पहले वाले राउंड में था वहीं अभी इस राउंड में भी दिखाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को पेरियोडिसिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। पेरियोडिसिटी इसको कहते हैं कि वह बार बार एक ही चीज़ को दोहरा रहा है, एक ही चीज़ को दोहराता जा रहा है, पेरियोडिसिटी दिखा रहा है। तो 360, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कितना डिग्री के बाद वह पेरियोडिसिटी दिखाता है, तो कहिएगा 360 डिग्री के बाद वह पेरियोडिसिटी दिखाता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी उसकी चालू हो जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ये कह रहे हैं कि शुरू में वह 0 डिग्री पर था यहाँ पर, और यहाँ आ जाए तो 90 डिग्री हो जाएगा। उससे आगे बढ़ गया तो 90 से 91 हो गया, तो चला गया इसमें। इस कागज़ के पन्ने को या बोर्ड को या इस पैड को 4 भागों में बांटा जा सकता है, 1 2 3 4। यह जो भाग है इस पेपर का, इस बोर्ड का, यह एरिया का, इस रीजियन का चौथाई भाग, यह जो है पहला भाग है, चौथाई भाग 1/4। तो पूरे का 1/4 यह है, इसलिए इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे हमने क्वाड्रेंट कहा। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 डिग्री से आगे बढ़ गया तो 90 डिग्री से थोड़ा भी एंगल बढ़ गया तो इसकी ढलान इधर हो गई, और वह आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में कि कहाँ तक, तो 180 तक। 180 से 181 जहाँ हुआ तो चला गया, उसकी ढलान इधर आ गई, और वह आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और 260 तक। और 270 से ऊपर जब बढ़ेगा तो 360 तक जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से आगे और 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से 4 क्वाड्रेंट हम लोग को मिलते हैं, और चारों क्वाड्रेंट में वैल्यू बदलता हुआ अलग अलग वैल्यू, साइन का ही वैल्यू अलग अलग पाया जाएगा। इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, तो अलग अलग वैल्यू। अब कैसे कैसे वैल्यू चेंज करता है, साइन भी चेंज करेगा, कहीं पॉजिटिव कहीं निगेटिव, तो कैसे कैसे चेंज करता है इसी चीज़ को हम बताने जा रहे हैं। और फार्मूला आप खुद ही डराइव कर सकते हैं, ऐसा हम सिस्टम देने जा रहे हैं। ओके, तो आप इसको अब साफ साफ थोड़ा बता देते हैं, साफ साफ बना देते हैं उसको। आप बढ़िया से देखिए और कॉपी में अपने खुद लिखिए, और लिख करके और फ्रेश यही काम जो हम कर रहे हैं वही आप कीजिए। देखिए कैसे हम बता रहे हैं। एक चीज़ आपको यह सीखना होगा कि x डैश y डैश और यह ओरिजिन यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह है सेकंड क्वाड्रेंट,
यह है थर्ड क्वाड्रेंट और यह है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, इसके आगे 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट और 360 तक आगे फोर्थ क्वाड्रेंट। दोहरा दिया हमने। अब इसके आगे एक चीज़ आप सीख लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सभी ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉसेक, उसका उल्टा साइन एंड कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ऑल साइन, इसमें होता है tan पॉजिटिव और इसका जो उसका को फंक्शन कहिए या इन्वर्स फंक्शन कहिए वो कॉट होता है। तो ऑल साइन tan और कॉस इसका उल्टा सेक है, तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ऑल साइन tan कॉस, साइन और उसका उल्टा कॉसेक, tan और उसका उल्टा कॉट। यहाँ इन्वर्स फंक्शन है, इसका इन्वर्स फंक्शन है, इसका भी इन्वर्स फंक्शन है। कॉस का इन्वर्स सेक होता है, सेक का इन्वर्स कॉस होता है, tan का इन्वर्स कॉट होता है, कॉट का इन्वर्स tan होता है, साइन का इन्वर्स कॉसेक, कॉसेक का इन्वर्स साइन। तो ऑल साइन tan कॉस ये पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। तो इसमें तो सब के सब पॉजिटिव है, 6 के 6, ऑल 6 आर पॉजिटिव। तो इसमें कितने हैं, केवल 2 पॉजिटिव हैं और बाकी 4 जो बच गए वो निगेटिव हैं। साइन कॉसेक होंगे पॉजिटिव और बाकी सभी रेस्ट आर निगेटिव। इसमें tan कॉट पॉजिटिव, रेस्ट आर निगेटिव। निगेटिव की बात हम छोड़ते हैं, वो निगेटिव हो ही जाएंगे, कर ही दीजिएगा। और ये कॉस सेक पॉजिटिव, लेकिन बाकी 4 और बचेगा सो निगेटिव। तो इस तरह से याद करने के लिए हमने बता दिया कि ऑल पॉजिटिव, इसमें ये दोनों पॉजिटिव और रेस्ट निगेटिव, रेस्ट निगेटिव। इसमें ये दोनों पॉजिटिव और रेस्ट निगेटिव, इसमें ये दोनों पॉजिटिव और रेस्ट जो बच गए 4 गो वो निगेटिव। इस चीज़ को आप लिख जाइए पेपर पर और लिख करके आप इसको याद कर जाइएगा। पहली बात ये आपको जान लेना है। दूसरी बात एक और जानना है, वो भी आपको समझ लेना पड़ेगा, ताकि आप सभी फार्मूले जो है याद ना करें बल्कि खुद ही बना के दिखा दें, खुद ही ड्राइव कर दें, खुद ही उसका निष्कर्षण कर दें। तो एक बात ये जानना है, पहली बात हो गई, इस पहली बात को जान लीजिए। एक और दूसरी बात जानना पड़ेगा, वो क्या है, वो भी बहुत अच्छी बात है कि 2 नियम जानिए। पहला नियम ये कि अगर आपको माइनस थीटा कहीं लिखा हो, फिर 180 डिग्री प्लस चाहे माइनस में थीटा लिखा हो, फिर 360 डिग्री प्लस चाहे माइनस में थीटा लिखा हो, तो इन तीनों के केस में इतना 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 की स्थिति में, ठीक है, इसकी स्थिति में क्या होगा कि सेम फंक्शन रह जाता है, सेम फंक्शन रह जाता है। सेम फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि साइन बदलेगा नहीं, साइन ही रह जाएगा। यानी साइन थीटा है तो वह साइन थीटा ही रह जाएगा, तो साइन साइन नहीं बदलेगा। उसी तरह से कॉस कॉस ही रह जाएगा, टैन टैन ही रह जाएगा। यानी सेम फंक्शन यही कहलाता है। थीटा अपना लगा लीजिएगा, तो साइन साइन ही रह जाएगा, कॉस कॉस ही रह जाएगा, टैन टैन ही रह जाएगा, थीटा लगा लीजिएगा। तो इस तरह से हमने कहा कि ये सेम फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो ये बदलता नहीं है। और
बदलता कब है? तो दूसरा रूल क्या कहता है कि 90 डिग्री प्लस चाहे माइनस थीटा हो या 270 डिग्री प्लस चाहे माइनस थीटा हो, तो इसकी स्थिति में, इस केस में, इन दिस केस क्या हो जाता है? को फंक्शन हो जाता है। को, सेम फंक्शन नहीं, को फंक्शन बन जाता है। को फंक्शन बन जाता है। कैसे को फंक्शन हुआ कि साइन का को फंक्शन होता है कॉस, कॉस का को फंक्शन होता है साइन, टेन का को फंक्शन होता है कॉट, और कॉट का को फंक्शन होता है टेन। तो ये दो बातें अगर आप जान गए, कई बार इसको लिख करके रिवीजन कर जाइए और समझ जाइए। समझ तो रहे ही हैं, समझा दिए हम। अब इसको रिवीजन करके पक्का कर जाइए कि कभी भूले नहीं। अगर ये दोनों एक साथ आप जान गए तो सारे फार्मूले आपकी मुट्ठी में हैं। जैसे देखिए हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको माइनस थीटा वाला बता रहे हैं। माइनस थीटा किस केस में होगा कि प्लस की ओर अगर कोई लाइन जा रही है, ओपी लाइन है, तो यह थीटा प्लस में है। लेकिन अगर प्लस में न जाके माइनस में जाए, यानी नीचे उतरेगा, माइनस थीटा नीचे उतरेगा, इस घड़ी की दिशा में जब चलेगा तो वह निगेटिव डायरेक्शन है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो निगेटिव डायरेक्शन यही है, वो तो पॉजिटिव है। तो निगेटिव डायरेक्शन में नीचे उतरेगा और इधर आएगा ओपी लाइन, तो माइनस एंगल बनेगा। और माइनस में बनने का मतलब है नीचे उतरा तो कहाँ चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहाँ कॉस भी पॉजिटिव और सेक भी पॉजिटिव और एंड अदर्स आर निगेटिव। अब देखिए, अब हम आपको इसमें कुछ एक्सरसाइज करवा रहे हैं कि माइनस थीटा का एंगल कैसे आप निकाल के इसका फार्मूला तैयार कीजिएगा। पहला केस हम दे रहे हैं, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होगा? टेन माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉट माइनस थीटा बराबर क्या होगा? सेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा? और कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा? इतनी सारी बातें आप फार्मूला 6 को निकाल सकते हैं। कैसे? आप जान गए कि माइनस थीटा है तो आ गया चौथा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसमें कॉस और सेक, कौन है कॉस? ये है, और कौन है सेक? ये है। ये दोनों, ये और ये पॉजिटिव हो जाएंगे। अब बाकी सभी में ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस हो जाएगा। समझ गए? ये दोनों देख लीजिए कहाँ है, कॉस कहाँ है, इसका वैल्यू प्लस में रहेगा, सेक कहाँ है, इसका वैल्यू प्लस में रहेगा, लेकिन बाकी सभी जो होंगे रेस्ट आर निगेटिव। तो चिन्ह तो ऐसे कर लिए, चिन्ह इससे हो गया, ठीक है, इसे चिन्ह होगा। साइन की व्यवस्था इससे करनी है कि साइन का परंपरा ये बताएगा और वैल्यू की परंपरा ये बताएगा। वैल्यू का परंपरा क्या कहता है? कहता है कि माइनस थीटा के केस में सेम सेम रह जाएगा, यानी साइन साइन ही रह जाएगा, कॉस कॉस ही रह जाएगा, टेन टेन ही रह जाएगा, कॉट कॉट ही रह जाएगा, सेक भी सेक ही रह जाएगा, और कॉसेक भी कॉसेक ही रह जाएगा। सेम फंक्शन रह जाएगा, बदलाव नहीं होगा। किस केस में? माइनस थीटा के केस में। फिर 180 डिग्री प्लस हो या माइनस हो थीटा, उसमें भी नहीं बदलाव होगा। 360 डिग्री प्लस और माइनस थीटा हो तो उसमें भी बदलाव नहीं होगा। आगे आएगा तो उसमें हम लोग ध्यान देंगे कि बदलाव नहीं होगा, लेकिन इन सबों में बदलाव होगा। 90 जब देखिए 90 प्लस या माइनस तो बदल जाएगा, 270 प्लस या माइनस हो तो भी बदल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग
बदलाव ला सकते हैं। ओके, ये चीज़ है। अब है इसका फार्मूला। और अगर फार्मूले हैं प्रूफ करने को, तो हम इसी आधार पर, दोनों के आधार पर हम आपको दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, चलिए दूसरा दिखाते हैं। एक दूसरा है, फिर सीख जाइएगा तो आप खुद बना सकते हैं। अब यहाँ से चलिए इसमें आइए। इसमें हम 0 से 90 तक आ जाएं, तो 90 से कम हुए, यानी 90 माइनस जो है ये वाला माइनस वाला, वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। हम चलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इतने सारे हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब 90 से थोड़ा सा कम, 1 डिग्री भी कम है। तो 90 नहीं पूरा हुआ, 90 नहीं पूरा हुआ, कम हो गया, तो वह गिर करके चला आएगा इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, तो सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी सब प्लस 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 सब प्लस होगा, माइनस कहीं नहीं होगा। तो चिन्ह की बात, साइन की जो कन्वेंशन है वो तो हम इसे ले लिए, सब प्लस हो गया, ठीक है। ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव हमने कर दिया, नहीं लिखेंगे हम माइनस, प्लस हो गया। चलिए, और अब वैल्यू क्या होगा, वैल्यू यहाँ से लीजिए, क्या हो जाएगा, को फंक्शन हो जाता है, यानी साइन बदल के कॉस थीटा बन जाएगा। 90 खत्म, अब कॉस में थीटा आके लग जाएगा, बस जो यहाँ एंगल रहेगा वही एंगल रहेगा। अगर यहाँ सी है तो यहाँ सी होगा, यहाँ अल्फा है तो यहाँ अल्फा होगा, थीटा है तो थीटा होगा। कॉस क्या होगा, वो साइन में बदल जाएगा। को फंक्शन आप देख रहे हैं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक, और कॉसेक का सेक, ऐसे हो जाता है। को फंक्शन इसको कहते हैं। को माने साथी। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा। बोलिए कितना इजी है, बहुत इजी है। इस तरह से हम लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि कितना आसान है। अगर दो चीज़ें मालूम हो तो कितना आसान है, यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप खुद ही इसको डेराइव कर सकते हैं। जैसे तीसरा एक तो दे रहे हैं, 90 से ऊपर उठ जाइए अब, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। क्या होगा, 90 प्लस का मतलब 90 से आगे आप इधर गिर गए, यानी किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, यानी यह साइन प्लस में रहेगा और कॉसेक यानी यहाँ का प्लस में रहेगा, अब बाकी सभी ऑल आर निगेटिव। ठीक है, इससे साइन आपने कर लिया। अब चलिए वैल्यू की ओर। हमने बताया है कि 90 प्लस हो या माइनस हो तो को फंक्शन ही बन जाता है।
यानी साइन बदल के कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस बदल के साइन थीटा हो जाएगा, टेन बदल के कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट बदल के टेन थीटा हो जाएगा, सेक बदल के कॉसेक थीटा हो जाएगा और कॉसेक बदल के सेक थीटा हो जाएगा। बोलिए कैसा रहा? इजी है ना? ऐसे करके आप इन दोनों की मदद से आपने इसको निकाल लिया। इसी तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी फार्मूले को डराइव करने का मन हो। फार्मूला भूल जाए अगर तो आप इस चीज़ को तुरंत रफ करके और निकाल सकते हैं। ठीक है, रफ कर लीजिए, पीछे रफ कर लीजिएगा। अगर फार्मूला अचानक एग्जामिनेशन हॉल में भूल गया तो टेक्निक हमने बता दिया है कि भूले हुए को तुरंत आप याद कर लीजिएगा। अगर 180 डिग्री माइनस पर आइए कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा टेन 180 डिग्री माइनस थीटा कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा सेक 180 डिग्री माइनस थीटा और कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। इन सबों का वैल्यू क्या होगा? 180 से माइनस हो गया यानी थोड़ा सा कम हो गया। एक 180 डिग्री से थोड़ा सा कम हो गया। कैसे? 180 डिग्री बना था, थोड़ा सा थीटा डिग्री कम हो गया है। थीटा डिग्री एक भी डिग्री हो सकता है, आधा डिग्री भी हो सकता है। तो मिनट सेकंड में अगर देखें तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। थोड़ा सा भी सेकंड में भी कमी आ गई और 180 नहीं रह गया, थोड़ा सा कम हो गया तो कम हो गया तो कम हो गया बस। और कहाँ चला जाएगा? वो गिर करके फिर सेकंड में आ जाएगा। 180 यहाँ से चल के यहाँ तक तो हुआ था, लेकिन थोड़ा सा घट गया। थोड़ा सा भी थीटा का वैल्यू है ना, 1 सेकंड 1 मिनट 1 डिग्री जो भी हो, अगर कम हो गया तो समझिए 180 नहीं रहा, इतना नहीं रहा, बस चला गया उसमें, थोड़ा सा गिर गया। तो जब जैसे ही कम हो जाएगा तो वह सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट का क्या कहना है कि से साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यानी ये दोनों पॉजिटिव, बाकी ऑल आर निगेटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर निगेटिव। तो ये 4 को निगेटिव हो गए। और क्या होता है 180 डिग्री में? क्या होता है कि 180 डिग्री में क्या होता है? सेम फंक्शन रह जाता है, यानी साइन साइन ही रह जाएगा थीटा के साथ, कॉस कॉस ही रह जाएगा थीटा के साथ, टेन टेन ही रह जाएगा थीटा के साथ, कॉट कॉट ही रह जाएगा थीटा के साथ, सेक सेक ही रह जाएगा थीटा के साथ, और कॉसेक कॉसेक ही रह जाएगा थीटा के साथ। ये चीज़ बोलिए कैसा लगा? है ठीक है ना? ये चीज़ आपके लिए मैं दे रहा हूँ, इसको आप खूब बढ़िया से कंसेप्ट में लीजिए। आसान है, खुद ही बनाइए ऐसे। अगर 180 डिग्री का केस लेते हैं तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा लेते हैं, तो कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा और कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। ये क्या कहता है? कहता है कि 180 से थोड़ा सा भी प्लस हो गया यानी आगे बढ़ गया, 1 डिग्री भी आगे बढ़ गया तो गिर के चला आया इसमें। अब यहाँ नहीं रहा, नीचे आ गया। तो नीचे आ गया तो किस क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड में। और थर्ड का क्या कहना है कि टेन और कॉट, यहाँ का टेन यहाँ का कॉट, ये दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे
और बाकी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर निगेटिव, ये निगेटिव हो गया। चिन्ह की परंपरा इसने दे दिया और वैल्यू देगा यहाँ से कि 180 जब दिखाई पड़े, माइनस थीटा हो, 180 प्लस या माइनस थीटा हो, या 360 का मामला हो, तो सेम का सेम रह जाता है, यानी साइन थीटा ही बन जाएगा, कॉस थीटा ही बन जाएगा, टेन थीटा ही बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा, सेक थीटा बन जाएगा, और कॉसेक थीटा बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आप 270 डिग्री पर चल सकते हैं। 270 डिग्री 270 माइनस थीटा में और 270 प्लस थीटा में, दोनों में आप चल सकते हैं। वो क्या है वो भी देख सकते हैं। साइन 270 माइनस थीटा से शुरू कीजिए, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, और कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। इतना होगा 270 माइनस 270 से थोड़ा कम, तो यहाँ से चलकर 90 180 और यहाँ से चलकर हुआ था 270, और कहता है कि नहीं थोड़ा सा कम कर दें, तो कम कर देंगे तो वो गिर के किस में चला जाएगा, तब तो आ गया थर्ड में, यानी थर्ड का केस लागू हो जाएगा। 270 में से थोड़ा सा भी कम कर दीजिए तो यहाँ तक न आकर एंगल पीछे घसक जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो टेन और कॉट अभी भी पॉजिटिव हो गए, एंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर नेगेटिव। और 270 के मामले में और क्या होगा, केवल इतना ही होगा, नहीं, इसमें से लीजिए 270 के मामले में को फंक्शन हो जाता है, यानी साइन बदल के कॉस थीटा, कॉस बदल के साइन थीटा, टेन बदल के कॉट थीटा, कॉट बदल के टेन थीटा, सेक बदल के कॉसेक थीटा, कॉसेक बदल के सेक थीटा। बोलिए यहाँ तक हो गया। इसी तरह से अगर 360 की बात उठती है तो 360 का क्या मामला है उसको देखिए। 360 क्या कहता है, अब लास्ट पॉइंट है, दो केस और दिखा देते हैं कि यह क्या कहता है। साइन का 360 माइनस थीटा, कॉस का 360 माइनस थीटा, और टेन का 360 माइनस थीटा, कॉट का 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, और कॉसेक का 360 माइनस थीटा। ये सब 360 से कम हो गया, यानी यह एंगल यहाँ से चलकर 360 बनाते हुए यहाँ आया और थोड़ा सा थीटा डिग्री कम हो गया, यानी यहाँ से गिर के नीचे आ गया, तो नीचे आ गया, थोड़ी सी कमी आ गई, तो किस में आ गया वो, अब आ गया वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यह था फोर्थ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या रिवाज है, परंपरा है, क्या कन्वेंशन है यहाँ कि कॉस और सेक ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, बाकी सभी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर निगेटिव। ठीक है। अब क्या है, 360 माइनस थीटा हो या प्लस थीटा, उसके मामले में क्या बन जाता है, यहाँ लिखा हुआ है कि वह सेम रह जाता है, यानी साइन थीटा साइन ही रह जाएगा, कॉस थीटा कॉस ही रह जाएगा, टेन थीटा टेन ही रह जाएगा, कॉट थीटा कॉट ही रह जाएगा, सेक
सेक ही रह जाएगा और कॉसेक थीटा बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको बताया। क्लियर। अब हम कहते हैं लास्ट में एक ऐसी चीज़ है जिसको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि लास्ट जो बात है वह क्या कहता है, वो देखिए। लास्ट है 360 डिग्री प्लस थीटा। उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात है, इसीलिए लास्ट में हम जोर दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं। बड़ी ही खूबसूरत बात है, उसको आप सीख जाइए। अंत भला तो सब भला। वो क्या कहता है सो देखिए। वो कहता है कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा टैन 360 डिग्री प्लस थीटा कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा सेक 360 डिग्री प्लस थीटा और कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा। 360 डिग्री यहाँ से चलकर एक राउंड वो आ गया और प्लस थोड़ा सा और बढ़ गया, आगे हो गया। 1 डिग्री भी अगर आगे हो गया, थीटा का मतलब 1 डिग्री हो चाहे आधा डिग्री हो चाहे कुछ भी हो, 360 डिग्री से आगे बढ़कर कुछ भी थोड़ा सा भी आधा डिग्री भी आगे बढ़ गया तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या रूल है कि ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होंगे, निगेटिव इसमें कोई नहीं होगा। और 360 का मामले में क्या कहता है कि सेम, यानी साइन थीटा रह गया, ये कॉस थीटा बन गया, यह टैन थीटा बन गया, सेम हो गया। कॉट कॉट ही रह गया, टैन टैन ही रह गया और कॉसेक सेक न है, सॉरी सेक, और यह है कॉसेक, सेम रह गया। इसमें आपने देखा कि जो मामला फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता था पहले, वही चीज़ फिर आ गया, सेम का सेम होता था, ये आ गया। तो साइन थीटा कहिए चाहे साइन 360 डिग्री प्लस थीटा कहिए, बात एक ही हुई। कॉस थीटा कहिए, यानी यह थीटा एंगल के लिए इस क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कहिए, और चाहे 360 डिग्री के मामले में कॉस थीटा कहिए, बात वही हुई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जितनी बार यह दोहराएगा 360 के बाद जैसे ऊपर चढ़ेगा, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे वो रमण करता रहेगा, घूमता रहेगा, उसी दौरान 0 से 90 तक अगर घूमता रहेगा तो इसके लिए जो है एक फार्मूला हम लोग अब कह सकते हैं कि जितना चक्कर ही मारेगा, ये तो एक चक्कर हुआ अभी 360 डिग्री एक चक्कर का मार के, एक चक्कर में 360 डिग्री का एंगल बनाकर थोड़ा सा थीटा एंगल बढ़ गया है, और क्या। तो अगर यह एक चक्कर और मार लेता, 2 चक्कर हो जाता, 360 गुना 2 अब प्लस थीटा, तो भी वही बात होती, पेरियोडिसिटी का प्रॉपर्टी के कारण। फिर 360 गुणे 3 चक्कर मार लेता तो भी वही बात होती, सेम सेम। इसलिए एक फार्मूला जनरल हम देना चाहते हैं कि साइन 360 डिग्री इंटू चक्करों की संख्या n हो, अब प्लस थीटा हो जाए तो वह अभी भी वह साइन और थीटा ही रहेगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, साइन थीटा ही रहेगा, यह खत्म हो गया, कोई प्रभाव नहीं डाल सके और साइन थीटा पर आके ठहर गया। कॉस 360 डिग्री इंटू n बार चक्कर मार लिया, n पीरियड पूरा किया, n राउंड घूम लिया और थोड़ा सा कोण आगे बढ़ के फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो अब भी वह कॉस थीटा ही रहेगा। उसी तरह से टैन 360 डिग्री का n गुना n बार रिपीट किया, n बार पीरियड पूरा किया, n राउंड मारा, तो थीटा और बढ़ गया आगे, फर्स्ट में चला गया, तो अभी भी वह टैन थीटा ही कहलाएगा। ये कितना ही चक्कर मारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, अंत में टैन थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वही रह गया। इसी प्रकार और सब है। तो ये फार्मूला साइन 360n
अब प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, ये ख़त्म हो जाता है। ये फार्मूला सब पर सेम सेम है, लागू हो रहा है। ये खास फार्मूला है और अंत में हम इसको दे रहे हैं। इस चीज़ को आप सीख लीजिए, जान लीजिए। बस आज इतने ही, और रिवीजन के लिए हमने छोड़ दिया। इस ट्रिक को आप अपनाइए, ठीक से इसको सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए और पक्का पक्का भूल ना हो, याद कर लीजिए। बस आज मैं इतना ही कहूँगा और फिर अगले क्लास में मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच और खुश रहिए, आबाद रहिए और रिवीजन जारी रखिए। ओके।